हेलो। हेलो। पवन भगत जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी। भाई साहब, मैं यहाँ राजस्थान से बोल रहा हूँ, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। जी बोलिए। मैंने आपका वीडियो देखा था। जी। बात भी अच्छी लगी, बड़ी मान लो बढ़िया भगवान की बात कर रहे हैं आप। जी। तो ये मेरे को ये बताइए, मैंने नाम तो लिया नहीं अभी तक है। गुरुजी मान लो, जब गुरुजी आशीर्वाद देंगे हमको, जब भी नाम वो होगा। नहीं, तो नाम का देखो ऐसा है, नाम अगर आपने ले लिया है इन नामदान नहीं नहीं केंद्रों नहीं नहीं, से, नहीं लिया ना। मैंने अभी तक लिया नहीं। सत्संग ही देख रहा हूँ, ये आरती उरती कर दे हाँ सुनता हाँ हूँ हाँ। बस। तो ये आश्रम में एक मेरा मौसी का लड़का रहता है, दीवानी। अच्छा। तो इमरत नाम है, वही जी। ये मैक चलाता है भगत जी। जी। तो उसने मेरे को एक बार 3 महीने पहले मैं गया था सत्संग में बयानी, तो उन्होंने कहा कि आप नाम दीक्षा ले लो। मैं बोले गुरु जी का सत्संग देखा मैंने, उसमें तो गुरु जी ने कहा है कि मेरा जब तक नूरी शरीर यहाँ रहेगा, ये मान लो मैं यहाँ पे रहूंगा, तो मैं ही अधिकारी हूँ नाम देने के। और जब जी। मेरा ये सतलोक शरीर चला जाएगा, जब मेरा नाम डीवीडी से दिया जाएगा, तो जी। फिर मैं बोला फिर मैं कैसे नाम ले सकता हूँ? आशीर्वाद कौन देगा? जी। बोले ये तो गुरुजी देंगे। मैं गुरुजी थोड़ी देंगे, तो डीवीडी से देंगे। फिर आशीर्वाद मेरे को कौन देगा आप बताओ? बोले वो वहां से अपना ऑटोमेटिक दे देंगे। मैं नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं दे सकते। तो फिर ऐसे नाम तुम नाम, डीवीडी से किए दे रहे हो, फिर नाम भी भगवान ऑटोमेटिक ही दे हाँ। देगा। मैं भाई साहब वहाँ मौसी के लड़का था, उनके साथ मैं बोले तुम पागल मना रहे हो, ये पागल बुद्धि छोड़ो और ये लोगों को भ्रमित मत करो। ये क्या यार तुम्हारा है ये प्रॉब्लम? गुरुजी ने 2014 में, मैंने तो गया भी नहीं था, मैंने तो सत्संगों में सुना था और कई भाई भी कह रहे थे। मैं बोला तुम भ्रमित करे हो, ये तुम्हारे घर पे भक्ति करो, यहाँ याद नंबर करे हो, क्यों फंड करे हो? बोले जी। तू तो ये क्या बोल रहा है? मैं सही बोल रहा हूँ। मैं हम्म। भगवान यहाँ थोड़ी मिलेगा, भगवान तो आशीर्वाद दे दिया उस दिन ही तुम्हारे, बस कण कण में है भगवान तो। यहाँ तुम बोले वही ज्योति करो, फलान करो, ढिकर करो। फिर मैंने उसको बोला, मैं यहाँ से मैं एक तो मैं ज्ञान गंगा की पुस्तक ले आया था भगत जी, जी। वो मैंने पढ़ी पढ़ भी रहा हूँ। फिर वो बोला अभी फोन, मैं बोला मैं नहीं आऊंगा, गुरुजी उस दिन आ जाएंगे तो मेरे को ऑटोमेटिक भगवान अपने पास बुला लेंगे और बिल्कुल मेरे को आशीर्वाद देंगे। मेरे को शिष्य अपने आप भगवान मनाएंगे, ठीक है बिल्कुल। गुरु। बिल्कुल। तो मैंने ये कहा, बोलो नहीं नहीं ये तो बंदा यहाँ पे आओ वो करो। मैं बोले मैं नहीं आऊंगा जब तक गुरुजी अपने आप आएंगे बाहर। जैसे 600 साल पहले आए थे, जब भी तुम नहीं समझे थे जी। लोग, पता नहीं यहाँ रह गए, अब क्या तुम जा पाओगे सतलोक वहाँ? सही बात। तो बोले हम तो जाएंगे। मैं तो नहीं जा सकते, हम तुम नहीं जा सकते, ऐसे बकवास कर रहे हो। वहाँ आ गया था। तो मैं ये पूछ रहा हूँ भगत जी, मैं मान लो अब ये नाम तो नहीं लूंगा अभी, तो गुरु जी। जी जब तक आशीर्वाद देंगे वही नाम सच्चा होगा, जी। 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 वही होता है। बिल्कुल। मीरा बाई थी, उन्होंने जब कृष्ण को छोड़ के रविदास को गुरु बनाया था, जी। जी। तो जी। वो मोक्ष पागी। तो ये थोड़ी है, तो ये तो भ्रमित कर रहे हैं, सारे पाखंड कर रहे हैं। मैंने जी। तो खूब गया, वो आश्रम में बोला था उनको 4-5 थे। मैं जी। बोले ये फंडबाजी छोड़ो और भगवान का नाम लो, घर पे ज्योति पाठ करो सब। गुरुजी जी। तो वहाँ है, तुम गुरुजी को बदनाम कर रहे हो यारो। जी। 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 तो वो मेरे को ऐसे बोलो तू यार तेरे घर चलना, यहाँ मत आना। मैं नहीं आऊंगा यहाँ, तुम्हारे पास क्या लेना आऊंगा? जी। 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 जो फिर मैंने एक दिन बोला तू तो उसका, मैं पहले भी आपसे बात की थी, जी। तो जो बोला तुम तो उनसे बात कर रहे हो, फिर क्या हो गया? उनसे बात करें, वो भी तो इंसान है, हम भी इंसान है। जी। जब मेरे से कुछ समय फिर मैं आपसे मैं पूछा, फिर मैं अभी तो वो बाद में लेऊंगा, फिर क्या करूं भगत जी? देखो भगत जी, बात ऐसी है, ज्ञान आधार की ये भक्ति है और परमात्मा ने आज हाँ से हाँ पहले हाँ हमें हाँ, जो सत्संग सुनाए, कथा कहानियां सुनाई। परमात्मा ने मीरा की रक्षा की, ध्रुव की रक्षा की, प्रहलाद वो की रक्षा की बिल्कुल है। बिल्कुल ये सारे बिल्कुल बिल्कुल। एग्जाम्पल परमात्मा ने हमें इसलिए सुनाए हैं कि बिना नाम के भी यदि आपका सच्चा समर्पण सत्संग सुन के अपने परमात्मा में हो जाए, तो परमात्मा बिल्कुल बिना नाम बिल्कुल। के भी आपकी रक्षा अवश्य करता है। और हम तो नाम लेने के बिल्कुल, हम तो तैयार हैं, इच्छुक हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव से लेंगे ना। अगर बिल्कुल चेला हाँ हाँ चेला हाँ अगर हाँ, चेले से नाम लेगा तो फिर उसका गुरु कौन हुआ? बिल्कुल सही बात है। ये तो है? मैं कह रहा था उनको, ये समझ नहीं पा रहे भगत जी। तो ये कह रहे अपने आप को। हाँ, सत्संग में गुरुजी ने स्पष्ट कह दिया कि जिस दिन आप ये ज्ञान समझकर सच्चे दिल से अरदास कर लेते हो कि भगवान आपके अलावा दुनिया में कोई पूर्ण संत नहीं है, उसी दिन से भगवान आपको अपनी तरफ कर हाँ, लेता है। बाड़ बाका बिल्कुल कोई नहीं कर बिल्कुल सकता। और भगत जी फिर इसके बाद गुरुजी ने सच्ची विधि बता दी। 2008 में बिल्कुल सही है। गुरुजी जब आए थे जेल से बाहर,
तो हाँ जी, हाँ जी। जिस समय गुरुजी जेल में थे 2006 से 8 के बीच में, तो काफी लोगों ने नाम दीक्षा लेने की उनसे प्रार्थना की थी। तो गुरुजी से प्रार्थना भी लगवाई गई, तो प्रार्थना के जवाब में खुद आज लोग इंटरव्यू दे रहे हैं इन्हीं मैनेजमेंट वालों को, और वो कह रहे हैं कि गुरुजी ने कहा था कि बेटा नाम तो परमात्मा बाहर आके देंगे, तब तक आप अपने घर में ज्योति लगाओ, मालिक को दंड शुरू करो और अपना ये सत्संग सुनना शुरू कर दो। हाँ, सही कह रहे और हैं आप। जैसे गुरुजी बाहर आए तो वहां पे उनको नाम दीक्षा मिल गई। तो भगत जी सत भक्ति है, सत्संग आपने सुन लिए, तो जाहिर सी बात है भगत जी ज्ञान तो आपके समझ में आ गया, क्योंकि 20 साल से गुरुजी की शरण लेके आज जो पाखंड में धसे हुए हैं उनको आप समझा रहे हो नामदान केंद्रों पे जाके, तो ज्ञान में तो कोई हाँ, कोई कमी नहीं है कि आपको ज्ञान आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं भाई साहब भगत जी यही कहा था, मैं बोला ठीक है, भगवान का नाम घर पे भी ले सकते हैं, पहाड़ के ऊपर भी ले सकते हैं, घूमते भी ले सकते हैं, ये आडंबर है नहीं। भगवान ने कभी नहीं किया, आप सोच नहीं रहे, भगवान के 800 साल पहले आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए, कलयुग में आए, इसीलिए मैं समझा। तुम कह रहे हो कि हम वहां जाएंगे यहाँ पाखंड करके, तुम तो नरक के काबिल भी नहीं हो। सही तो बात बोले है। यार ये तू क्या कह रहा है, मैं सही कह रहा हूँ, भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरे को यहाँ और दूसरी लाखों बात लाखों भगत रुपये जी, चढ़ाओ, अगर लोगों को भयभीत करो। गुरुजी ने अगर ये पाखंड करवाने के लिए इस तरह से अगर सत्संगों में ही अगर भजन करवाने होते, तो फिर गुरुजी ये नहीं कहते कि अपने घर पे भगवान का दरबार लगाओ, अपने घर को आश्रम बनाओ। सही बात है, सही बात फिर है। तो गुरुजी के जाने के बाद ये पाखंड शुरू हो जाएगा, जैसे नकली संतों का हो रखा है, सब अपने अपने धर्म को धंधा बना लेंगे, और तुमने तो गुरुजी के रहते सहते धर्म को धंधा बना लिया। भाई साहब उसको मैं बोले, ये भाई साहब मेरी बात सुनो, आप ठीक है, आप 2014 जुड़े हो, मैंने तो ऐसे सत्संग सुने, अभी तक नाम भी नहीं लिया। आप गलत बात काम मत करो। ये क्यों लोगों से तुम इतने ज्योति पाठ करो, बोले भगवान में, यहाँ भगवान नहीं मिलेगा, यहाँ भगवान है ना। बोलो तू तो ऐसे कर रहा है। मैं बोले मैं तो गुरु जी अपने आप मेरे को बुलाएंगे, जैसे मीराबाई को खंचा था ऐसे ही मेरे को बुला लेंगे, जब नहीं बुलाएंगे तो भी तुम्हारी कोई मर्जी नहीं है, मेरे भगवान तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो संकल्प दीक्षा का वीडियो आपको मिला? नहीं भाई साहब, मैं तो आपका ऐसे ही कई सत्संग सुन रहा हूँ, पहले मैं आपसे बात की थी, तो आप वो कोई वीडियो वो आप ये सत्संग आप भेज दीजिए, मैं सुन लूंगा। अच्छा, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है? हाँ, ये नंबर ही तो इसी नंबर पे ना मैं आपको 1-2.5 घंटे का एक संकल्प दीक्षा का वीडियो है कि गुरुजी के जेल में रहते सहते कैसे उनसे जुड़ के हम संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो आज भगत भी नहीं कर पा रहे। मैंने उनको एक बात और कही थी, मैं बोले आप तो यहाँ सत्संग में आते हुए तुमने बीड़ी शराब ये शराब सौदा छोड़ दिया होगा, मैं खाली मेरे घर पे सत्संग देख के मैंने शराब छोड़ दी है, बोतल फेंक दिया, आज 2 साल हो गए मैंने। मैं बोले तुम तो बकवास कर रहे हो ऐसे ही। मैं बोले मेरा सब भगवान मेरे घर पे वो है गुरु जी, और यहाँ मेरे को कहेंगे कि बेटा मैं आऊँगा, आप चिंता मत करो, ये सारे ऐसे ही कर रहे हैं, तो तुम क्यों भ्रमित, तुम क्यों बकवास कर रहे हो? यार नंबर क्या भगत जी। चलो ठीक है बड़े भाई, मैं आपको ना इसी व्हाट्सएप नंबर पे संकल्प दीक्षा का वीडियो भेजता हूँ, पहले बहुत ध्यान से उसको देखना, कंप्लीट आपको विधि समझ में आ जाएगी कि गुरुजी से मैं कैसे जुड़ सकता हूँ, कैसे आपको आरती करनी है, कैसे आपको जो है परमात्मा का घर में दरबार लगाना, कैसे आपको अपनी जोत जलानी है, और सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके। और भगत जी अगर मर्यादा में रहोगे ना, तो ये दास अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खा के, यानी अपने गुरुदेव को सामने रख के, मैं आपको गारंटी देता हूँ भगत जी आपका बाल बाका नहीं कर सकता कोई। भगत जी ऐसा मैं तो नाम नहीं लिया तो भी गुरु जी को मान लूंगा नाम है, मैंने तो इनको ही भगवान माना है, कोई मैं देवता ये शिव जी वर्मा ये दुर्गा ये और भी अंडरमर ये मैं कभी करता भी नहीं हूँ। ये तो फंड है सारे, मूर्ति पूजा 600 साल कबीर जी आए थे खुद समय, इनको समझाया था, बोले कि ये पूजा वो खाली पूजा, बोले खंडत ये मत पूजा करो, भगवान का नाम लो आप हो जाएंगे, तो वो नहीं माने थे। हम तो मान चुके, हम तो हमारा तो भगवान ही है, और कबीर ही गॉड भगवान। और भगत जी एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने है, आपको तो ये प्रथम नाम के लिए बोल रहे हैं, यहाँ तो सारे नाम लेके गुरुजी का भाई, गुरुजी का बेटा, गुरुजी के जवाई, बड़े बड़े भगत आज वो कुत्ते की तरह संगत के आराम के टूक तोड़ रहे हैं और वो भगोड़े बन के घूम रहे हैं, तो उनका नाम कहाँ काम कर रहा है? नहीं कर रहा, तो मैं यही कह रहा था, मैं बोले ये तुम कह रहे हो कि लोगों का नाम खंड हो गया, मैं बोले तुम्हारा हजारों आदमी आश्रम में खोले बैठे हैं, एक का भी सिद्ध नहीं है, एक का भी सही नहीं चल रहा आपका नाम। अपना नाम पहले खुद करो जाके, आत्मा सत्य आत्मा से प्रार्थना करो, ये मालिक हम तुम्हारे बच्चे, हमारे को माफ कर दो, या नंबर छोड़ देने, नहीं तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल भगत जी, बिल्कुल। देखो आम व्यक्ति के साथ में धोखा कर दें उसका कितना दोष है, भगवान को मानुष समझ के उसके साथ में धोखा करने वाले के साथ में क्या होगा?
बहुत बुरी दशा होगी भगत जी आने वाले समय में। अभी ज्यादा नहीं, 2024 तक ही हो जाएगी इनकी दुर्गति, बहुत बुरी होगी। अब भी इनकी दुर्गति है भगत जी, संगत के आगे कुत्ते की तरह हाँ, भग रहे हैं, संगत के जो है दान पे अपने मतलब के टुकड़े तोड़ रहे हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं, इससे ज्यादा दुर्गति क्या होनी है इनकी। और मैंने आपको एक वीडियो देखा था परसों, एक बहन बतला रही थी, तो वो क्या ये क्या प्रॉब्लम है, कपड़े कपड़े बोलो गुरु जी के चप्पल पे धोख मार, और वो मैं बोलो देखो ये क्या फंड करे, भगवान के आगे चप्पल है उसके ढक के रखो और उसकी जोत करो, ये शर्म नहीं आती। देख लो भगत जी क्या है दुनिया। नहीं, अगर भगवान की हो तो ठीक है भाई, भगत के भाव हैं, भगत को उससे मतलब आधी नहीं आती है। भगवान का तो हमें चाहे जो मर्जी मिल जाए, लेकिन भगवान को हो तब ना, पता नहीं वो किस व्यक्ति का है, और हम उसको भगवान समझ के हम उसकी चप्पलों को धोख मार रहे हैं, ये काहे की भक्ति होगी फिर। उनको मैं एक बात और कही थी, मैं बोले बोलो बोले करो वहां से झूठ मत बोलो, ये कोई गुरु जी का आदेश नहीं है। ये वीडियो दिखाओ भाई दुनिया को, देखो ये वीडियो रहे, और ये ऑडियो तो प्रधानमंत्री की बोली मैं बोलती हूँ, आप भी बोलते हैं, ये कोई सच्चाई थोड़ी है। मैं बोले वीडियो ले आके दिखाओ, गुरु जी ने ये नहीं कहा है भाई मैं जीऊंगा इतने, मैं सतलोक ने जाके बाद में आप मेरा डीवीडी से नाम दिया जाएगा। तब तक मैं कही नहीं रहे गुरु जी की मैं, और डीवीडी से दे दो, 2005 से डीवीडी बनी हुई है। बिल्कुल। तो ये मैं बोले छोड़ दो, ये मेरे को नहीं अभी लेना है, गुरु जी अपने आप बुलाएंगे मेरे को, अभी आएंगे, अभी आ जाएंगे बाहर, ऑटोमेटिक आएंगे। बिल्कुल और आप भागते नहीं डटोगे यहाँ से, आपको जगह नहीं मिलेगी। सही बात। भगत जी गुरु जी को उसको उनको ये पता नहीं है क्या लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, सब पता उनको, भगवान है ये भाई। पूरा पाठ पढ़ा के टीचर तो भैया बच्चों की परीक्षा ले रहा है, सीधी बात है। बिल्कुल परीक्षा ले रहे हैं बेटे बेटे, उनको एक एक चीज का पल पल का पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन ये कर रहा है। तो ये इनकी तो करामाती होनी है, भगवान तो सोच रखा है। और ये भगत जी इनके पीछे जो संगत, भगत जी इनके पीछे जो भगत भाई बहन जो मतलब जो जुड़े हुए हैं, अब जो जिसको बेचारे को अभी तक सच्चाई का पता नहीं, देखो उस पे तो भगवान की फिर भी दया, बाकी जिसको सच्चाई का पता है उसके बाद भी इनके पीछे लग रहे हैं ना, उन सबके घरों में भगत जी कैर टूट रहे हैं, लड़ाई झगड़े दुख तकलीफ, सबके घरों में सुख शांति नहीं है, भक्ति नहीं है। भगत जी मैं बताऊं आपको, मान लो भगवान को तो यही मांगो भी मेरे को भगवान ही देगा, 2 रोटी रात को तो हम खाना खाते हैं, सुबह भूखा उठते हैं, फिर भगवान दे देता। काम अपने करो भैया, कर्म भी करते रहो, भगवान अपने आप सोचेगा। चलो हम तो फिर भी कोई काम धंधा कर रहे हैं, हमें जानवरों से शिक्षा लेनी चाहिए, उनका पेट कौन बन रहा है, इंसानों से कई गुना ज्यादा खाते हैं दिन में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भगत जी। तो भगवान देने वाला ना भाई, जिसने भजन दिया तो भोजन वो देगा ना, हमने तो अपना जो कर्म है बस वो करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलो ठीक है भगत जी, मैं इसी नंबर पे आपको मैं सेंड कर रहा हूँ, अभी तो मैं कोई सेवा में था, थोड़ा सा इतना समय आप जी को है ना। ठीक है भगत जी, आप डाल देना, मैं ठीक है। सच्चाई भगत जी, जय हो बंदी छोड़।